अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो में ना मेरा जो सलोन का एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं सहर हयात का सुन रही थी और उसका भी काशिश के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था। तो खैर चले व्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको दस्तरख़्वान दिखाया था वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ और मेरी मदर ने पाए बनाए थे। यहाँ पर ये जो नान है ना इतना मैं मिस कर रही हूँ जब इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको पता है बाहर इस तरह के नान नहीं मिलते, बहुत याद आ रहे हैं ये मुझे और बस क्रेविंग भी हो रही है। तो ये पाए ना मुझसे खाए नहीं गए, पता नहीं क्यों। इवन सर्दी जितनी थी वहाँ खाने चाहिए थे। उसके बाद गए थे हम लोग सैलून, यहाँ पर डील्स चल रही थी। आगे आगे मैं आपको बताती हूँ क्या सीन हुआ। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई, क्योंकि अब्रॉड में भी ना हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमें नहीं किसी ने मना किया। मेरी मिस्टेक ये हुई, मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने उनसे उनका कंसर्न नहीं पूछा कि वाकई मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे, जब मैं फ़र्स्ट में ये डील्स की वीडियो बना रही थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। देन सेकंड जब यहाँ पर उन्होंने, आप देख सकते हैं, मैं गई, मैंने कहा मुझे ये आपकी जो ओनर है उन्होंने कहा है कि कल ना आए, आज ही लेने आ जाए जो आपने डील्स लेनी है, क्योंकि कल हमारे कस्टमर ज़्यादा हैं फॉर हेयर और फॉर मतलब आप कह सकते हैं मेकअप के लिए। तो आप, जब मैं वहाँ गई तो वो मतलब इतने शौक से कि अभी मतलब यार आप वर्कर हैं, आपकी ओनर ने मुझे कहा है अभी चले, कहती चले चले ठीक है आप भी करते हैं। इनके डील्स चल रही थी। पैसे जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, हमें इतना पता है और लोगों को भी पता है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को ना हराम खाने की बहुत अच्छी आदत पड़ी हुई है। यहाँ पर सीन क्या हुआ, मैं जाती हूँ, पानी गर्म नहीं था, वो पानी लेकर आती हैं, ठीक है। देन जब मैंने वॉश बेसिन देखा, इट वाज नॉट एज मच क्लीन एज इट शुड बी, उसको क्लीन होना चाहिए था। देन इन्होंने मुझे यहाँ पर कहा कि वीडियो अलाउ नहीं है बनाने। इवन मैं इनकी नहीं बना रही थी, मैं ये बहुत चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखती हूँ कि मैं किसी इंसान की ना बनाऊँ, जो चीज़ है उसकी बनाऊँ। तो मैंने उसी टाइम बंद कर दी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ये चीज़ें पसंद नहीं है एस मच। तो यहाँ पर एक सीन ये हुआ, इन्होंने मेरे हाथों पर सिर्फ 2 चीज़ें लगाई, मॉइस्चराइज़र और स्क्रब, और वो भी लोकल, कोई मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं था। तो मुझे तो कोई दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरे हाथ इतने कोई गंदे लग रहे थे। सीरियसली मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए ये 2 चीज़ें लगवाने के लिए मैंने पैसे पे किए। तो इवन वो इतनी मतलब उन्हें था हम घर चले जाएँ, उन्हें कस्टमर डीलिंग का था ही नहीं कि बस हम घर चले जाएँ अपने, क्योंकि टाइम हो रहा था 8 ओ क्लॉक। मैं ऑलमोस्ट 7 ओ क्लॉक गई थी वहाँ पर, क्योंकि मुझे उनकी ही जो ओनर ने कहा था कि आप अभी चली जाएँ बस। अगर मैं आपको असलियत दिखा दूँ ना, कि जब इन्होंने नेल्स भी रिमूव, मतलब जो पॉलिश की है ना नेल्स के ऊपर से, वो पॉलिश भी प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हुई थी। और मतलब 5-5 मिनट में, 10 मिनट में, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो सीरियस बात है। और मैंने इनकी ओनर से 2 दिन बाद कंप्लेन की, जब मैंने अपने हाथों को देखा। मैं अगर घर के कोई बर्तन भी धो लेती ना फुल ऑन, मतलब वॉश बेसिन भरा हुआ, तब भी मेरे हाथ इतने अजीब ना लग रहे होते, उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे होते। 2 दिन के बाद ना मुझे कोई गुस्सा चढ़ा, मैंने उनकी ओनर को कॉल की, मैंने कहा देखें इन्होंने 2 चीज़ें लगाई हैं, मैंने इतने पैसे 2 चीज़ों के लिए पे किए थे। शी वॉज सो नाइस विद मी कि वो इतनी अच्छी थी। उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, उन्होंने कहा आप नेक्स्ट टाइम और मुझे बताएं, कल आ जाए, मैं आपका सारा करवाती हूँ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा उनके पास जाती और करवाती, क्योंकि वहाँ मैं जब गई भी थी, कन्वेंस नहीं थी मेरे पास, मैं पैसे खर्च करके गई थी। और मिस्टेक ये हुई कि मेरी मदर ने भी ले ली डील और मैंने भी ले ली। देन वो बिल्कुल नहीं पूछ रही थी कि ये करना है, मतलब जब इन्होंने ना करने नेल्स भी ना आपके शेप करना, वो आपके नाइल्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको तो ये करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ऐसे मतलब ये मोस्टली बहाने करती हैं। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके आराम आराम से ना उन्होंने, बस अपनी तरफ से वो जल्दी में थी, लेकिन हमें आराम से ना एक चीज़ उतार के दिखा दी, चलो हो गया। बाकी चारों की 4 जो उंगलियां वैसी ही हैं, मगर उतारा था उन्होंने खैर हमें। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जो हूँ डिप्लेक्स के सैलून गई थी, मुझे बहुत अजीब लगा। आई डोंट नो डिप्लेक्स को कौन किस तरह मैनेज करता है। कुछ सैलून्स में इनके डील लगी हुई थी, कुछ में नहीं लगी हुई थी, समझ मुझे कुछ नहीं आ रही थी। अगर इस तरह ही है तो अपनी जो वहाँ पर मतलब वेबसाइट है वहाँ पर मेंशन करें ना कि यहाँ पर जो ब्रांच है हमारी उसमें डील है, उसमें नहीं है। बहुत अजीब। और बाद में इन्होंने इनकार ही कर दिया था कि हमारा इन ब्रांच से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फलाना ना। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था कि नहीं है ताल्लुक़ तो फिर एक बंदा आपके जो नाम पे से उसने सैलून बनाया वो क्यों बनाया हुआ है। खैर मैं ब्रांच नहीं शेयर करूँगी और ओनर का नाम भी कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत नाइस लेडी थी। तो आप मेरे पाँव यहाँ
पर देख सकते हैं लाइक कितने बुरे, कितने गंदे, उनका डस्ट गंद अंदर ही पड़ा था। मैंने आपको अब्रोड वाली भी अपनी दिखाई थी वीडियो, उसमें मेरे पाँव इस कदर गंदे थे, इस कदर के वो कितने नीटली उन्होंने कट किए थे और नीटली उन्होंने साफ़ करके भेजे थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ गलत हो जाए, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मेरा बस थोड़ा सा ना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे बहुत गुस्सा था जब वो सहर हयात वाला सीन चल रहा था काशिश का ना, तो मुझे तब आइडिया हो रहा था कि वो किस चीज़ से गुजरी है। लेकिन खैर उनका सिनेरियो अब तक तो मैंने सुना है कुछ और थी वजह, कुछ और थी खैर। लेकिन मोस्टली जो होता है ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं सलोन्स में। तो ये एक प्लेस थी करीब ही इनके, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ खाने के लिए लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। इन्होंने मुझे अर्जेंटली बोला कि आप प्लीज़ आज ही आ जाए, तो मैं चली गई थी आज ही। वरना अगर वो मुझे कहती ना आप कल आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, मैंने जब एक बात कह दी है तो मैं आज ही जाऊँ। मैंने यहाँ पर कुछ पेस्ट्रीज ली थी और ये सैंडविच लिया था। सैंडविच बहुत मतलब अच्छा था टेस्ट वाइज भी, लेकिन इतना मोटा था कि गिर गिर जा रहा था मटेरियल। लाइक प्लीज़ मटेरियल बैलेंस करके डाला करें। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी अपने लिए खाने की चीज़ें, और मैं अपने हाथों पे उठा के ये पूरा कार्टून लेकर गई थी। मुझे इतना बताया, मेरी मैंने कहा था कि बस ठीक है तुम्हें शौक़ है तो हाथों पे उठा कर लेके जाओ। तो खैर इतना सफ़र मैंने हाथों पे उठा कर किया था। अंकल के पास बड़ा सामान था लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेकर जा सकती थी क्योंकि मेरा अपना सामान ज़्यादा था। पिछले साल भी मैं लाई थी, लेकिन पिछले साल जो था वो मैंने कज़न्स बच्चों में आते थे खिला खिलू देते थे। इस साल मैंने कहा इस साल मतलब लिया भी लेट था ऑलमोस्ट, और मैंने खोला नहीं था। खोलती ना तो ये होता था, होना था कि मतलब खुद ही मैंने खाना था बैठ के ना, कभी ये कभी वो, फिर बच्चे होते। अव्वल तो इतने आए नहीं थे लेकिन फिर भी। उसके बाद मेरी मदर को ये जो है कप बहुत अच्छे लग रहे थे, बर्तनों की वो शौकीन है, तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप ये बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। उसके बाद मैंने मछली देखी, तो मैंने कहा हो कैसे फ़ील हो रही है मछली ना, बहुत अरसा हो गया ज़िंदगी में जो मैंने इस तरह मछली देखी, और बहुत स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल। उसके बाद पता नहीं हम कहाँ गए थे, कुछ सामान लेने, कुछ चीज़ लेने। तो उसके बाद वहाँ से जब हम निकले हैं तो मम्मा ने कहा कि चलो ना चिकन ले लेते हैं और कीमा भी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टू बनाना था, अपनी नानों से सीखना था क्योंकि वो स्टू बड़ा फेमस है। और फिर मैंने वो बनाया। अब इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी सी मतलब वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो डाल दूँगी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो भी एक डालूँगी कि स्टू होता क्या है और वो इतना टेस्टी क्यों होता है। इतना अरसा हो गया था कि मुर्गी कटी हुई नहीं देखी थी। जब वो एक डब्बे में डालते थे तो वो डब्बा हिलता था। लाइक इतना टाइम हो गया ना ये सब चीज़ें देखे हुए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी क्या फ़ील होता है, लेकिन जो स्मेल आ रही थी यहाँ पर से, ओ फल्ला, वो स्मेल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। इवन यहाँ बाहर भी हम लोग जाते हैं ना, तो वो जो एरिया होता है ना फ़िश वाला, वो तो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गंदी स्मेल होती है। मुझे तो अब अरसा हो गया कि मैं वहाँ गई हूँ, मेरी मदर ही जाती हैं ज़्यादा, वो लेकर आ जाती हैं। तो यहाँ पर यह है कि अंकल ने हमें मुनासिब रेट दिया था क्योंकि चिकन बहुत एक्सपेंसिव हुआ हुआ था। तो इतना टाइम हो गया था मैंने बिरयानी नहीं खाई थी, तो मम्मा ने कहा मैं चिकन ले लेती हूँ। और नानों के घर बनानी थी, लेकिन वो ये था कि वहाँ पानी का मसला, आपको पता है ये तो बहुत कॉमन है ना पाकिस्तान में। इवन मैंने अपनी बिरयानी जो खाई है ना वो वहाँ पर यही प्लेट खाई थी। उसके बाद ऑलमोस्ट अब बहुत टाइम हो चुका है जब मैंने बिरयानी नहीं खाई। तो इंशाल्लाह मामा आएंगे तो फिर उनसे कहूँगी प्लीज़। उन्होंने मुझे सिखाई थी लेकिन मैंने कहा अभी मैं ना फ़र्स्ट ट्रायल पर हूँ, तो मैं नहीं बना रही, अभी उनके सामने बनाऊँगी इंशाल्लाह। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा था बिल्कुल, और मैंने सोचा छोटे छोटे व्लॉग भी डाला करूं। बड़े व्लॉग मैंने नहीं डालने होते, लेकिन मैं क्या करूं, बैलेंस करते करते वो बड़े हो जाते हैं, मैं फिर भी बहुत कट करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।